नमस्कार, आदाब। न्यूज़ बकेट की टीम रोहनिया विधानसभा के कोटवा गांव में पहुंच चुकी है। कोटवा गांव के ग्राम प्रधान के आवास पर हम लोग हैं। यहां पे हम लोग प्रधान जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। रिजवानुज़्ज़मा मेरा पूरा नाम है। रिजवान नाम से लोग मुझको जानते हैं। आपके गांव के प्रधान कौन है? मेरे गांव के प्रधान मेरी वाइफ शबनम बानो, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जिस वादे के साथ आप आए हैं और वो चुनौती कितनी बड़ी है, क्या काम करना चाहते हैं? चुनौतियाँ तो देखिए बहुत है गांव में, और उसको जितना हो सकेगा ले करके उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। जो हमारे गांव में विकास के नाम पे तो अभी बहुत कम ही कुछ दिख रहा है, उस पर विचार करके उसको आगे बढ़ा के उसमें काम करने की कोशिश की जाएगी। क्या मूलभूत समस्या आपको लगती है इस कोटवा गांव की? कोटवा गांव में सबसे बड़ी समस्या तो देखिए हॉस्पिटल की है। यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर कोई भी बीमार हो जाए, रात में हो या दिन में हो, उसको डायरेक्ट फिर आगे ही ले जाना होगा, या लोहता लेके आदमी जाए या फिर सिटी में निकले। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं है। शिक्षा की क्या स्थिति है इस गाँव? शिक्षा की स्थिति भी बहाल नहीं है। जो भी यहाँ पे आंगनवाड़ी सिर्फ एक है, ये किस वजह से नहीं बना इसको तो अभी देखा जाएगा आगे। यहाँ पे आंगनवाड़ी कैसे चल रहा है, अपने घरों में चल रहा है कि भाड़े पे चल रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ एक है। यहाँ पे कम से कम 12-15 आंगनवाड़ी होना चाहिए। रोजगार को लेकर गांव वालों के पास क्या रोजगार है? इस तरह की स्थिति कैसी है? रोजगार की स्थिति देखिए इस गांव की ठीक ठाक थी, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से रोजगार की स्थिति काफ़ी दयनीय चल रही है इस समय। जो मशीनें ढंग से चल नहीं पा रही हैं, बाज़ार ही नहीं चल रहा है, तो रोजगार से तो बहुत दिक्कत है इस गांव में। आपको क्या उम्मीद है कि जिस चुनौती से आप निपट रहे हैं उसको करने में कितना मुश्किल आएगा, या फिर सहयोग जो जनप्रतिनिधि से मिलेगा उसकी उम्मीद आपको कितनी है? देखिए, अपनी जनता से तो काफ़ी उम्मीदें हैं, और पूरा उम्मीद है कि जनता का साथ भी मिलेगा। और विकास पे काम करने के लिए मेन देखिए हम आए हुए हैं। इसमें जो भी हमारे गांव में रास्ते ठीक नहीं है, रास्ते बहाल हो, सीवर, ये सब जितनी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये बताइए, विधायक का सहयोग कितना मिल रहा है अभी? देखिए, अभी हम लोग का कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। कार्यकाल शुरू हो जाए तब आगे देखा जाए कि विधायक का कितना, विधायक जी का सहयोग मिल रहा है। एक नागरिक के तौर पर आपको 4 साल का योगी का कार्यकाल कैसा लगा? योगी जी का जी, देखिए, योगी जी का कार्यकाल जितना भी है वो सर्वमान्य है, और हमारे देश के, प्रदेश के जो भी हमारे गांव की जनता है उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो कुछ भी कर रहे हैं उनका सहयोग और उनका आदर सत्कार। 2022 का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? देखिए, इस मुद्दे पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये राजनीतिक मुद्दा है। इसको चुनाव जब शुरू होगा, चुनाव के दरमियान इस पर बात की जाएगी। अब क्या काम रह गया है बाकी, ये जानने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारी टीम ग्राम प्रधान से मुलाकात कर चुकी है। अब बारी है जनता के समस्याओं की, कि दरअसल ये किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी नाम तौफीक अहमद है। क्या करते हो आप? हम बुनकर हैं। अच्छा। मशीन चलाते हैं। तो आपके गांव में समस्या क्या है? समस्या थी, अब धीरे धीरे याद पा रहे हैं हम लोग। 20 साल पहले जो प्रधान थे वो बहुत गलत काम किए हैं, उसमें भ्रष्टाचार सब कुछ हुआ उसमें। लेकिन जो प्रधानी अब आई है इसमें सब काम बढ़िया हो रहा है। 2 महीने में बहुत अंतर हो गया। राशन वितरण की व्यवस्था सब बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया मिल रहा है। सब एक को यूनिट कट नहीं रही है, एकदम बढ़िया से मिले तो मरने के राशन। अब कोनो दिक्कत हो नहीं यहाँ। ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ कोई परेशानी है कोई इस गांव में, कोटवा गांव में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कि दबाव में नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग किसी के दबाव में क्यों बोलेंगे। हम लोग अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। पिछले 5-10 सालों में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ?
नहीं, पिछले 5-10 साल में मतलब काम नहीं हुआ है। ठीक है। इस वक्त जिसमें जो न्यू प्रधान हुए उसको दे। अच्छा अच्छा, चाची आप बताइए, थोड़ा सा कुछ समस्या है आपको, नजर आता है कुछ? यार नहीं, दिमाग हमार कार कर रखते, हम तो खुद एकदम एक पागल दीवाने लड़का लेकर बैठे हैं, विधवा हम, दिमाग हमारा नहीं कार करते। अच्छा अच्छा, आपको परेशानी है कुछ? हाँ, एक लड़का है पागल दीवाना है। इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है? हाँ, इलाज के परेशानी उनका कोनो थोड़ा नहीं, उनके दौड़ा की बीमारी है, बहुत परेशान है, लेके क्या करें, भाई भतीजा इसमें रहते। आप कोटवा गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। कुछ दिक्कत है इस गांव में? नहीं भाई, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो यहाँ पे साल है पूरा गांव? एकदम। कोटवा गांव की समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन वो दूर हो जाए तब तो। नाम क्या है चाचा आपका? अशरफ अली। क्या करते हैं? हम सोशल वर्क करते रहे, छोड़ दिए, इस वक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। सोशल वर्क क्यों छोड़ दिए? हैं, उसमें पैसा नहीं था, जितना रात दिन दौड़ो 4500 रुपये में क्या उखड़ेगा, कुछ नहीं, छोड़ दिए। अभी क्या कर रहे हैं? अब घर पर हैं, घर पर बैठे रहते हैं। कोई और रोजगार नहीं है? नहीं, तो आप समस्या की तरफ इशारा कर रहे थे, क्या समस्या है वो? समस्या है सीवर का है, बिजली का है, और यहाँ की जल निगम जो है तो सही ढंग से पानी भी नहीं देती तो लोग खुल के बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलते हैं सब, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के प्रतिनिधि इस वक्त जो हैं तो थोड़ा सही हैं, इसके पहले कोई सुनने वाला नहीं था। समस्या है, समस्या के समाधान तो होगा। जैसे तो पहले देख लीजिए, ये रोड है, ठीक है, जब आप अंदर आएंगे हैं, पकवाई नारा है, उसके बाद आप अंदर आइए और वहाँ एक पुलिया पड़ती है, जब वहाँ पे आएंगे तो अगल बगल देखेंगे ना, आपने छींकते चले जा रहे हैं, उसको कब्जा करते चले जा रहे हैं। अवैध कब्जा हो रहा है? अवैध कब्जा हो रहा है। उसको रोकने की कोशिश नहीं हो रही? उसको रोकने कोई नहीं कोशिश कर रहा है, ना यहाँ का प्रधान कर रहा है, ना वहाँ का प्रधान कर रहा अभी उम्मीद कुछ जगी है नए प्रधान? हाँ। रिंकू। अच्छा रिंकू जी, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? हम तो यही अपने गांव में रहते हैं। क्या गांव का नाम है? हैबतपुर कोटवा। कोटवा। अच्छा ये बताइए, कोटवा में विकास कहाँ तक पहुँचा है? विकास तो 1% नहीं हुआ है। अच्छा। अभी सामने यही खड़पा है, इतना कचरा है कि गाड़ी जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, शौचालय मिला है आपको? शौचालय मिला है, लेकिन हम अपने यहाँ प्रधान के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम्हारा काम नहीं होगा। उनसे 1-2 बार गए, बोले कि प्रधान जी मेरा राशन कार्ड बनाइए, तो बोले बेटा अभी तुम्हारा नहीं बन सकता है, अगली बार जब चुनाव होगा तो बनाएंगे। तो हमने कहा प्रधान जी क्यों नहीं बनाएंगे, हम खैले बिना मर रहे हैं, हमारे बारे में सोचिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कम से कम आपको जब तक 2-4 बच्चे नहीं होंगे तब तक आपका यूनिट नहीं जुड़ेगा, आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, आवास मिला है क्या भैया? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। हमारे गांव में सिर्फ एक लोग का आवास मिला है अभी तक। अच्छा, ये और किसी को नहीं। इस बार भी प्रधान जो है मुस्लिम समुदाय के ही हैं। हाँ, क्या लगता है मदद करेंगे आप लोग की? देखिए इस बार तो नया प्रत्याशी हुए हैं, अभी उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा भैया, ये बताइए गांव में सीवर उवर है? कुछ नहीं, सभी लोग जितने भी हमारे घर पे गांव में है ना, सभी लोग अपने घर पे गड्ढा खन कर नहाते हैं। अरे बाप रे, मतलब गंदगी, इतना कोविड काल संक्रमण फैला। हाँ हाँ। तो वो पानी कहाँ गिराते हैं आप लोग? सामने वाला खेत है, उसी में पानी उबरते हैं हम लोग बल्टी से। अच्छा, सड़क उड़क कैसी है आपके गाँव की? सड़क उड़क भी नहीं सही है। नहीं सही है? शादी ब्याह होता है हम लोग के गांव में तो बारात घर तक नहीं आ पाती है। तो कहाँ ठहराते हैं बारात? जैसे यही सामने रोड है ना, उसी वक्त हमारा एक खेत है ज़मीन, उसी जगह तक गाड़ी सबका जाती है, बैक होकर फिर पैदल जाते हैं सभी लोग। तो इस बार नए प्रधान हैं, क्या मांगना चाहेंगे उनसे? उनसे तो हम यही मांगना चाहेंगे कि देखिए आप नया प्रधान हमारे गांव के हुए हैं, आप वो कर कर दिखाइए कि जो प्रधान कोई नहीं किया है, आपका नाम भी रोशन है। हम तो यही चाहेंगे। तो चुनाव में उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा ठीक, तो उसके बाद आप मिलने गए चुनाव के बाद? अभी तो उनको यही थोड़ा दिन हुआ, वो क्या बोलते हैं कि लिए थे ना, तो अब सोच रहे कि चलेंगे, एक आध दिन चलेंगे तो कहेंगे, देखेंगे उनका राय क्या कर रहे हैं। इस पर हम लोग गए थे विधायक जी के पास, हम खुद गए थे वहाँ पे, तो विधायक जी बोले कि हमको 10 बीसा ज़मीन दीजिए, अस्पताल बनवा देंगे। तो अब लोग ज़मीन खोज रहे हैं बंजर, जो कब्जा कर रहा है कई आदमी, यादव आदमी है। वो वहाँ पे प्रधान को, जो पिछले प्रधान थे, वर्तमान इसके पहले वाले, जो वर्तमान है इसके पहले वाले जो प्रधान थे, उसमें पैसा घूस बहुत खाए हैं वो। उसमें किसी को ज़मीन बंजर चल रही है आवास के लिए, तो उसमें पैसा 20,000, 10,000, 5,000 ऐसे खाए गए वो।
तो आप भी कुछ मतलब इस तरह के नेतागिरी वाले काम में आप भी हैं? हाँ हम भी अभी चुनाव लड़े थे लेकिन हम हार गए। कौन सा चुनाव? अरे अभी जो सदस्य लड़े थे हम प्रधान के पीछे, ग्राम सभा के जो सदस्य वाले सदस्य वाले में लड़े थे, हम हार गए। लेकिन हम काम करेंगे आगे 5 साल। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 24 साल, 24वां में लगे हैं। तो अच्छा है, मतलब इसको युवा लोग भी यहाँ देख रहा है, लेकिन समस्या जो है कोटवा गांव की वो भी अपने तरफ मुंह बाय खड़ी हुई है। लगातार लोग इस अपनी समस्याओं का रोना रो ही रहे हैं, लेकिन नए जो ग्राम प्रधान बने हैं उनसे लोगों को उम्मीद जगी है। लगातार आपको न्यूज़ बकेट ऐसी तमाम खबरों से अवगत कराता रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।